बेटी को बेटी ही रहने दो, दिल छू लेने वाली कहानी। राकेश वर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 65 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत ही अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राकेश जी को कोई बेटा होता भी तो वह भी इतना ध्यान नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रिया और बिना रिया के उसके बाबा का किसी काम में मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राकेश जी रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती थी तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। रिया के ऑफिस के जाने के बाद अकेले रह रहे राकेश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाएगा, इसलिए जल्द ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम पवन सिंह था। उम्र उनकी लगभग 50 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वो राकेश जी और रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब पवन सिंह अपनी बीवी के साथ राकेश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े ही दिन ही बीते थे, लेकिन पवन सिंह राकेश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वो पवन सिंह के साथ तो कभी पवन सिंह और उनकी बीवी रिया और राकेश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान पवन सिंह ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं होती। राकेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, पवन सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। राकेश जी के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। वह पवन सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? पवन सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राकेश जी को लगा जैसे पवन सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राकेश जी ने पवन सिंह को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। पवन सिंह, राकेश जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही पवन सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है।
राकेश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। पवन सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन राकेश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताया, जिसे पवन सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राकेश जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राकेश जी से रहा ना गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटी ने अपना नाम न बनाया हो। आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा से ही अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परंतु मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, इतना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितने बार मिलने आते हैं। पवन सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है? क्या हमें बेटियों की तुलना बेटों से करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।